तो टाइम ट्रेवल एक ऐसा मुद्दा है जो मूवीज को चमका देता है अगर इसे सही ढंग से दिखा दिया जाए तो। कई टाइम ट्रेवल हमने ऐसे देखे हैं जो थ्योरीज के साथ सेंस नहीं बनाते, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो बस इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाए गए हैं, जैसे हॉट टब टाइम मशीन मूवी। फिर भी हर बार टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट को दिखाया जाता है जिसमें हर बार एक नए टाइप ऑफ टाइम ट्रेवल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे लेटेस्ट और यूनिक एग्जांपल हमारे सामने टीनिट और लोकी का टाइम स्लिप है। बाकी भी सारे मुद्दे हैं जहां अलग अलग टाइम ट्रेवल के प्रकार को दिखाया गया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम ऑफ टाइम ट्रेवल की और समझेंगे कि हमारे सामने मूवी में अब तक कितने प्रकार के टाइम ट्रेवल आ चुके हैं। साथ ही इस चैनल पर गिव अवे चल रहा है जिसको 25 जुलाई की शाम को लाइव अनाउंस कर दिया जाएगा। जीतने वाले को इसमें 2000 तक का कुछ भी मिल सकता है या वो कैश भी ले सकता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना जरूरी होगा। लास्ट वीडियो से 25 जुलाई तक जो भी सब्सक्राइबर एक्टिव होंगे ये गिव अवे उन्हें ही मिलेगा, तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, क्या पता आप ही जीत जाओ। खैर, मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच रियलिटीज पर। इस तरह के टाइम ट्रेवल इस बात पर निर्भर करता है कि पास्ट में किए गए चेंज से मेन टाइमलाइन बदलती नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक अल्टरनेट रियलिटी या अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है और ये अल्टरनेट टाइमलाइन बिल्कुल मेन टाइमलाइन के पैरेलल ही चलती है। और यही ब्रांच टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट पूरा मल्टीवर्स थ्योरी से जुड़ा हुआ है, जहां कई सारी अनकंट्रोल ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होती है और एक अनकंट्रोल मल्टीवर्स क्रिएट होता है। बस इसमें एक मेन टाइमलाइन को सर्वोपरि माना जाता है और ब्रांच टाइमलाइन के कैरेक्टर्स अपनी मेन टाइमलाइन के कैरेक्टर से एक अल्टरनेट लाइफ जीते हैं। और इस चीज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से MCU लोकी सीरीज में दिखा चुका है। यहाँ मेन टाइमलाइन की जगह सेक्रेट टाइमलाइन है और जो अल्टरनेट रियलिटी या डाइवर्जन टाइमलाइन बन रही है उसको ब्रांच टाइमलाइन कहते हैं। मेन टाइमलाइन में रहने वाला कैरेक्टर अगर नेक्सस इवेंट के पास पहुंचता है, मतलब उस इवेंट के पास में पहुंचता है जहां से एक डाइवर्जन टाइमलाइन क्रिएट होती है, तब वो कैरेक्टर एक वेरिएंट बन जाता है। मतलब मेन टाइमलाइन में उसकी एक कहानी होती है और वो अपने एक एंड तक उससे जीता, लेकिन किसी वजह से उसने वो पाथ नहीं चुना और एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई और अब ये कैरेक्टर इस ब्रांच टाइमलाइन वाली लाइफ जिएगा और यहाँ एक कैरेक्टर से पूरी एक टाइमलाइन और रियलिटी बन रही है, इसीलिए इस कैरेक्टर को वेरिएंट नाम दे दिया जाता है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान देने वाली है कि वर्जन और वेरिएंट में जमीन आसमान का फर्क है। एक कैरेक्टर के फ्यूचर और पास्ट वर्जन हमेशा से होते हैं और उसके वेरिएंट के लिए उसको एक नेक्सस इवेंट से गुजरना ही होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कैंग का एक फ्यूचर वर्जन इमोर्टस वो एक वर्जन है और बाकी आपने जो कंसोल ऑफ कैंग्स में देखे वो सभी कैंग के वेरिएंट हैं। खैर, लोकी सीरीज में ब्रांच टाइमलाइन की देखरेख के लिए TVA बना था, जहाँ एक सेक्रेट टाइमलाइन थी और ब्रांच टाइमलाइन को बनने से रोका जा रहा था। ऐसे ही अवेंजर्स एंड गेम में भी जब टाइम डकैती करनी थी, अवेंजर्स पास्ट में गए थे, तब कई सारी ब्रांच टाइमलाइन बनी और फिर फाइनल में स्टोन्स को उठाकर वहीं रख दिया गया। तब ऐसा हुआ कि ये टाइमलाइंस कभी बनी ही नहीं थी। वहीं बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 में भी अल्टरनेट रियलिटीज को दिखाया है। जब विफ टेनेंट पास्ट को बदलने की कोशिश करता है तब वो एक अल्टरनेट 1985 बना देता है, जहां वो एक पावरफुल और एक अमीर लाइफ जी रहा होता है। साथ ही यहाँ एक मेन टाइमलाइन भी होती है जहाँ इस कांड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज ऐसा रिक एंड मॉर्टी शो में भी है, जहाँ कई सारी रियलिटीज और अल्टरनेट वर्जन के बारे में दिखाया गया है और इन अल्टरनेट रियलिटीज का असर मेन टाइमलाइन पे दिखाई नहीं देता। इस शो में रिक एंड मॉर्टी अपने हर एक कांड से एक नई रियलिटीज को जन्म देते हैं और इसीलिए इस शो में मार्वल की तरह हमें कई सारी कॉन्सोल्स को भी दिखाया जाता है। यहाँ कॉन्सोल ऑफ रिक्स है, कॉन्सोल ऑफ मोर्टी है, साथ ही जेरी स्मिथ की भी कॉन्सोल है। तो इस तरह का टाइम ट्रेवल जहाँ ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो रही है वो एक अनकंट्रोल्ड मल्टीवर्स को जन्म देता है। दूसरे नंबर पर इस टाइप का टाइम ट्रेवल है कि जैसे ये होगा ही। MCU में इस चीज को एक एब्सोल्यूट पॉइंट जैसा बताया गया है, लेकिन ये चीज बाकी मूवीज में भी यूज हुआ है। इस तरह के टाइम ट्रेवल में कैरेक्टर पास्ट में ट्रेवल करता है और जो फ्यूचर में होना है वो होके ही रहेगा। यहाँ कैरेक्टर पास्ट में जाकर उन इवेंट्स के साथ एक हो जाता है और वो कोशिश करता है कि उसकी वजह से फ्यूचर चेंज ना हो। इसको ऐसे भी समझ लो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि थैनोस कैसे हारने वाला है और वो उस बैटल में भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ये रिजल्ट पूरी तरह से बदल जाए। मे बी यहाँ इससे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ टर्मिनेटर मूवी है। जॉन कॉनर अपने पिता काइल के जन्म के लिए समय में पीछे जाता है, वैसे ही 12 मंकी का हीरो जेम्स कॉल एक वायरस को रोकने के लिए समय में पीछे यात्रा करता है। पर यहाँ पर एक चीज ये भी हो जाती है कि हीरो फ्यूचर से पास्ट में ट्रेवल करता है फ्यूचर के इवेंट को बदलने के लिए। तब उससे ये पता चलता है कि फ्यूचर में ये जो भी कांड हो रहे हैं वो उसके द्वारा
किया गया टाइम ट्रेवल, पास्ट में आना, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। मतलब इस चीज को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि टाइम ट्रेवल वाला ये जो मुद्दा है वहाँ से एक पैराडॉक्स शुरू हो जाता है। कैरेक्टर फ्यूचर में कुछ चीजों को बदलना चाहता है, वो इस चीज को रोकने की कोशिश करता है और तब उसे पता चलता है कि वो ही इस चीज का सबसे बड़ा विलन है। मतलब इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत और एंड ही आप होते हो और आप हीरो और विलन भी बन जाते हो। फिर इसके बाद आता है टाइम डायलेशन। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस है। इसमें समय को देखने वाला ऑब्जर्वर और उसकी स्पीड या किसी बड़े गुरुत्वाकर्षण सोर्स की वजह से समय अलग अलग दिखाई देता है। इस तरह के टाइम ट्रेवल में कैरेक्टर समय को अलग अलग गति में महसूस करते हैं। जैसे किसी भी कैरेक्टर ने ब्लैक होल या वार्म होल से किसी एक डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लिया, पर मेन टाइमलाइन में जो ये समय चल रहा था वो उससे कई गुना और आगे पहुँच जाएगा। ये टाइम ट्रेवल रियल वर्ल्ड के टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट पर बेस है, जिसमें समय में पीछे यात्रा करना नामुमकिन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैरेक्टर को फ्यूचर में भेज सकता है। इसका एग्जांपल है प्लेनेट ऑफ द एप्स। इसमें अंतरिक्ष यात्री बहुत तेजी से स्पेस ट्रेवल करते हैं और जब वो अर्थ पर आते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ पर सदियां बीत चुकी हैं। यहाँ अंतरिक्ष यात्री को टाइम डायलेशन से बहुत ही कम समय का अनुभव होगा, वहीं अर्थ पर हजारों साल बीत चुके हैं। वहीं एंडर्स गेम में एंडर स्पेस में कई सालों तक ट्रेनिंग करता है और जब वो अर्थ पर आता है तब वो टाइम डायलेशन से देखता है कि अर्थ पर कई सालों का समय बीत चुका है। सेम चीज हमने इंस्टाटेलर में भी देखी। ब्लैक होल के पास होने पर कैरेक्टर समय को अलग ही ढंग से महसूस करते हैं। यहाँ एक प्लेनेट भी था जहाँ का 1 घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर था। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण सोर्स एक ब्लैक होल है, जिसकी वजह से टाइम डायलेशन जैसी चीजें अनुभव हो रही हैं और समय को भी अलग अलग ढंग से महसूस किया जा रहा है। फिर इसके बाद ये टाइम ट्रेवल जहाँ कैरेक्टर फ्यूचर को देखता है, वो अपनी फिजिकल बॉडी से फ्यूचर में नहीं जाता, बस साइकिक पावर या अपने कॉन्शियसनेस को फ्यूचर में भेजता है। इसके अलग वो यहाँ पर किसी डिवाइस से भी फ्यूचर को देख सकता है। और इस तरह की टाइमलाइन में जो ये कैरेक्टर अपना फ्यूचर देख रहे होते हैं, ये फ्यूचर हमेशा होना ही होना होता है। जैसे टॉम क्रूज की माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी। इस मूवी में क्राइम्स होने से पहले क्रिमिनल्स का पता लगा लिया जाता है और पुलिस क्राइम करने से पहले उनको पकड़ लेती है। अराइवल मूवी भी इस चीज का एक अच्छा एग्जाम्पल है। वहीं जो हमने अपने बचपन में निकोलस केज की नेक्स्ट मूवी देखी थी, वहाँ पर भी ये कैरेक्टर कुछ मिनटों का फ्यूचर देख सकता था। यहाँ ये कैरेक्टर्स अपनी इन पावर की मदद से फ्यूचर को बदलने की कोशिश करते हैं, जिसे होना ही है, लेकिन फिर भी हमारे सामने एक केओटिक और ड्रामेटिक ढंग से इस चीज को प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसके बाद टाइम ट्रेवल का एक और प्रकार है जिसको टाइम लूप कहते हैं। इसमें कैरेक्टर एक निश्चित टाइम पीरियड को बार बार जीते हैं और उसे अनुभव करते हैं। मूवी के अंदर जब कोई एक कैरेक्टर इस टाइम लूप में फंसा होता है, तब वो अपनी गलतियां, बिहेवियर और इन सारी चीजों को बदलने की कोशिश करता है, जिससे ये टाइम लूप टूट सके। कैरेक्टर इस लूप में फंसे होने की वजह से बहुत कुछ सीखता है। फाइनली एक दिन वो आ जाता है जहाँ कैरेक्टर इस लूप को ब्रेक भी कर देता है। इसमें कैरेक्टर को धीरे धीरे पता चलता है कि वो एक तरह के लूप में है। एग्जाम्पल के लिए एज ऑफ टुमारो में जो टॉम क्रूज का कैरेक्टर था, वो भी एक खास ढंग से टाइम लूप में फंसा होता है। रशियन डॉल भी एक तरह का बढ़िया एग्जाम्पल है, जहाँ वो अपनी डेथ को बार बार रिपीट करती है। और आपको ये भी समझना चाहिए कि अभी एमसीयू में टाइम लूप जैसा ही हिसाब चल रहा है, पर वो एक मल्टीवर्सल लेवल पर है, जहां कई सारे मल्टीवर्स बन चुके हैं और ये दोबारा से एक लूप फिर से स्टार्ट हो चुका है। ही ह्यूमन्स इस लूप को ब्रेक करना चाहता था क्योंकि वो इससे पहले इस लूप का हिस्सा था, लेकिन अब हमारे सामने मल्टीवर्सल ट्री और लोकी है। फिर इसके बाद आता है इस टाइप का टाइम ट्रेवल जहाँ कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस फ्यूचर में ट्रेवल करती है, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी वहीं प्रेजेंट में रहती है। साथ ही इसमें कैरेक्टर्स अपनी कॉन्शियसनेस को पास्ट और फ्यूचर में भी भेज सकते हैं, ताकि प्रेजेंट में होने वाले इवेंट्स को बदला जा सके। इसका एक एग्जांपल हमने वुल्वरीन के साथ एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा, जहां एक प्रेजेंट टाइम से वुल्वरीन की कॉन्शियसनेस को पास्ट में भेजा गया, ताकि फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को पूरी तरह से बदल के रख दिया जाए। स्लॉट हाउस 5 का भी हीरो टाइम में स्टक हो जाता है। उसकी कॉन्शियसनेस अलग अलग एक्सपीरियंस करती है। कभी वो वर्ल्ड वॉर 2 में एक सैनिक होता है और कभी उसको एलियंस किडनैप कर लेते हैं। सेम कुछ ऐसा ही लोकी के साथ है और उसकी पावर को टाइम स्लिप से दिखाया गया है। लोकी भी अपनी कॉन्शियसनेस को पास्ट सेल्फ में भेज सकता है और फ्यूचर का इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि लोकी की अभी कोई भी टाइमलाइन निर्धारित नहीं है। फिर इसके बाद ये वाला टाइम ट्रेवल जहां अपनी फिजिकल बॉडी के साथ टाइम ट्रेवल किया जाता है। कैरेक्टर अपनी फुल फिजिकल बॉडी के साथ फ्यूचर और पास्ट में ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से उसके मन में एक भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। हमें डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डोरमामू की ये जो बैटल है, इसमें कई सारे मुद्दे दिखाई दे जाते हैं। नंबर 1 टाइम लूप है,
दूसरा, फिजिकल बॉडी के साथ एक टाइम लूप भी जुड़ा हुआ है जिसमें लगातार टाइम ट्रेवल हो रहा है। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि दोनों कैरेक्टर्स इस टाइम लूप को देख रहे हैं और दोनों को समझ में आ रहा है कि अगर वो इससे नहीं निकले तो वो हमेशा इस चीज में फंस जाएंगे। वहीं टेनेट में भी एक टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट है जहाँ चीजें उल्टी चलना शुरू हो जाती हैं। मतलब समय आगे जा रहा है, चीजों को आगे होना चाहिए पर इवेंट्स उल्टा होना शुरू होते हैं। इस इवेंट में फिजिकल बॉडी के साथ इंटरफेयर दिखाया गया है। इस मूवी में इस चीज को करने के लिए एक डिवाइस का यूज हुआ है, लेकिन एंटीवर्स नाम की एक चीज होती है जहां वो यूनिवर्स हमसे ही सेम होता है लेकिन वहां समय उल्टा चलने लगता है। ये एंटीवर्स एक यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन ही होता है लेकिन यहाँ समय उल्टा चलता है। फैंटास्टिक 4 के ट्रेलर में जो मैंने पेनरोज डायग्राम वाला मुद्दा समझाया था, जिसको हमने मिस्टर फैंटास्टिक के ब्लैक बोर्ड में भी देखा, तो इस डायग्राम में एंटीवर्स का भी एक अहम रोल है। फिर इसके बाद हमने इस तरह के टाइम ट्रेवल भी देखे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, बस उन्हें मनोरंजन और एक अच्छी मूवी के हिसाब से हमारे सामने परोसा गया है। जैसे हॉट टब टाइम मशीन, यहाँ कोई वैज्ञानिक नियम और थ्योरीज काम नहीं कर रही, बस ये हो रहा है। इसे बस एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया जाता है और यहाँ पे बस चीजें हो ही रही हैं। ना ही मल्टीवर्स, ब्रांच टाइमलाइन, अल्टरनेट रियलिटीज, प्लैंक स्केल और किसी भी तरह की कोई भी थ्योरी को मेंशन नहीं किया जाता। इसकी कई सारे एग्जाम्पल मूवीज हमें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मेकर्स अगर इस चीज को और भी रिसर्च करके बनाए तो चीजें वास्तव में एक क्रिएटिव लगेंगी। खैर, ये सारे टाइम ट्रेवल अभी तक हमारे सामने मूवी में आ चुके हैं, लेकिन आपको इस चैनल पर कई सारे और भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे मैंने मार्वल मल्टीवर्स एक्सप्लेन नाम से एक पूरी सीरीज कवर की है, साथ ही रोड टू सीक्रेट वॉर्स और रोड टू अवेंजर डूम्सडे को भी कवर किया है। इसके अलग मैंने फैंटास्टिक 4 और डूम्सडे से कई सारी थ्योरीज को भी शेयर किया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। और हाँ, गिव अवे वाली बात भूलना मत, सब्सक्राइब करना। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।